मैं भी लेट हो गया लाइव पे आने में। बट कोई नहीं, अभी आ गए हैं तो आपके सारे क्वेश्चंस के भी हम आंसर करेंगे, आपके कमेंट्स का भी रिप्लाई करेंगे। आज संडे था, आपको वीकेंड में थोड़ा कमेंट्स ज्यादा आते हैं, बट आई डि नॉट मिस एनी ऑफ योर कमेंट्स, तो मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। और यहाँ पे भी आज हम लोग शुरुआत तो कमेंट से ही करेंगे, बट फिर भी मैं सबको इन्फॉर्म ये करना चाहता था कि देखो अभी भी कुछ टैबलेट्स पे सेल चल रही है। तो काफी सारे व्यूवर्स जिसको थोड़ा अर्जेंटली टैबलेट्स वगैरह खरीदने थे स्टूडेंट्स को, तो टैबलेट प्रीमियर लीग करके फ्लिपकार्ट पे चल रहा है, तो वहां से आप लोग ले सकते हो। कुछ सब पे डिस्काउंट नहीं है। सैमसंग टैब S9 पे डिस्काउंट है, आईपैड 10 पे भी डिस्काउंट है 64 GB। लेनोवो टैब P12 पे डिस्काउंट चल रहा है, लेनोवो टैब प्लस पे डिस्काउंट चल रहा है, Xiaomi Pad 7 6 पे डिस्काउंट है, 7 पे नहीं है सॉरी। और पोको पैड 5G उस पे भी डिस्काउंट है। शाह टॉपर, हेलो सर, मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो, कैसे बीत रहा है आपका संडे? एंड लेट मी जस्ट क्विकली डू अ स्मॉल फिक्स टू द सेटिंग्स पार्ट। अच्छा, कुछ व्यूअर्स ने वैसे परसों परसों ये कल पूछा था कि यार हमको ना वो ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है क्या टैबलेट प्रीमियर लीग का। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, वो डेस्कटॉप पे मुझे एकदम से दिख नहीं रहा था, बट मोबाइल ऐप में साफ दिख रहा था। आज मैंने दोबारा आप लोगों के लिए चेक किया, तो वहां पे चीजें थोड़ा सा बदल गई हैं। उनका एक डेडिकेटेड पेज था पहले, तो वो अभी डेडिकेटेड पेज वहां पे नहीं दिख रहा है। तो अभी वहां पे सिर्फ जो दिख रहा था, जो भी उनके ऑफर्स हैं वही बस नजर आ रहे थे। तो जस्ट गिव मी अ। हाँ, तो आई थॉट कि वो मैं आपको दिखा देता हूँ वो पेज, और वहां पे आप देख सकते हैं जो भी टैबलेट्स अवेलेबल हैं फॉर सेल वहां पे आपको दिख जाएंगे। लेट मी ट्राई ओपनिंग दिस पेज, क्योंकि ये क्रैश हो गया था। तो फ्लिपकार्ट बाबूजी, मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ यहीं से दिखा सकूँ अपनी स्क्रीन से। वेयर इज दैट, हाँ टैबलेट, ये वाला। तो आई होप आप देख पाएंगे। यस, चलिए मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि ये कहाँ पे आप देख पाएंगे। हाँ, तो ये पेज आपको जो दिख रहा है, जो मैंने आप लोगों के लिए ओपन किया है सेल वाला, तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं ये एग्जैक्टली आपको यहाँ पे पहुंचेंगे कैसे। मैं बिल्कुल होम स्क्रीन पे लेके जाता हूँ। ये आप देख रहे हैं टैबलेट प्रीमियर लीग का पेज आ रहा है, और यहाँ पे जो भी ऑफर्स हैं वो भी यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएंगे। तो आपको यहाँ पे पहुंचना कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, टैबलेट्स में, और उसके बाद आपको ये डेडिकेटेड पेज दिख जाता है। जब आप इस पेज में आते हैं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जैसे सैमसंग का ये ऑफर है, टैब A9 पे है, और S9 FE प्लस तो ऑफकोर्स सोल्ड आउट ही दिखाएगा वो, ये है। बाकी अगर आप देखोगे डिस्काउंट में सबसे ऊपर देखो, सबको बताया काफी सारे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है S9 FE प्लस के लिए, उसको पहले ही सोल्ड आउट करके रखा है। ये होली की सेल में मिलेगा आपको। आईपैड एयर अगर आप देखोगे अभी 1,000 रुपये महंगा दिखा रहा है। कल तक आई थिंक जब मैंने ये वीडियो बनाया था उस समय तो 48 समथिंग कुछ का था। तो ये है आईपैड एयर। तो इसमें भी डिस्काउंट चल रहा है। M2 चिप जो है जिसमें लिनोवो टैब प्लस में डिस्काउंट है, रियलमी पैड 2 लाइट में डिस्काउंट है, पैड एसी में है, पोको पैड 5G में भी है, अभी भी इनमें कंटिन्यू अभी मिल रहा है। वन प्लस पैड गो में भी है, लिनोवो M11 P12 पे डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये अच्छा है क्योंकि काफी सारे व्यूअर्स इंटरेस्टेड थे लिनोवो का टैबलेट लेने में। तो ये एक आप ऑप्ट कर सकते हैं। रियलमी पी पैड 2 जो है 12,599 का, इस पे भी डिस्काउंट है। A9 एसर का तो भैया मत ही खरीदना, मैं आपको सही बता रहा हूँ, छोड़ दो उसको, देखना भी मत। रेडमी पैड प्रो और पोको पैड 5G ये सब आपने देख लिए। वन प्लस पैड 2 का मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा बढ़ा हुआ प्राइस दिख रहा है। S10 सीरीज ये भी प्राइस बढ़ चुका है 64,999 का, ये भी बढ़ चुका है। आईपैड एयर का तो आपने ऑलरेडी देख लिया था। वन प्लस पैड का भी आई थिंक ये प्राइस चल ही रहा है। Xiaomi पैड 6 का भी यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इस पेज पे जाके आप देख सकते हैं, और ये जो टैबलेट्स वगैरह हैं ये आपको
सारे के सारे ऑप्शंस में मिल जाएंगी। तो क्योंकि आप लोगों ने पूछा था कमेंट में कि कहाँ पे जाके देख सकते हैं, तो ये मैं कहा चलो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि अगर किसी को देखना हो तो वो जाके देख सकते हैं। मैं क्विकली आप लोगों के क्वेश्चंस देख लेता हूँ। आबिद अलवी, हाय आबिद। यस, आज थोड़ा सा लेट हो गया मैं लाइव आते आते। सौमिक रे, आप कह रहे हो भैया मुझे एक स्टाइलर सजेस्ट कर दो 700 तक, जो 1 साल चल जाए। सौमिक, आपको किसके लिए चाहिए? आईपैड के लिए चाहिए? बिकॉज एंड्रॉइड के लिए जो है वो बिल्कुल कचरा है। वो 1 साल तो क्या, 1 महीना चल गया तो आप गनीमत समझना। रविंद्र कजूर, गुड नाइट ब्रदर। व्हाट दैट कमेंट, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। शाह तकीर, आप कह रहे हो अनबॉक्सी वेबसाइट रियल है या फेक? यार अनबॉक्सी का मुझे बहुत ज्यादा ट्रस्ट तो नहीं है उस पे, तो मैं तो आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा वहां से कोई बड़ी चीज उठाने की। बट छोटे मोटे जैसे ईयरबड्स वगैरह हैं, वो अगर आप चाहो तो वो वहां पे उसको यूज करके आप फिलहाल चेक कर सकते हो। वहां पे देखोगे तो रेडमी का स्मार्ट पेन 1,000 रुपये सस्ता मिल रहा है, तो अगर किसी को लेना है तो वहां से ट्राई कर सकता है। बाकी मुझे बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं है अनबॉक्सिंग के ऊपर। प्रज्वल कुमार सिंह, आप कह रहे हो सर रियलमी GT60 का टेम्पर्ड ग्लास ऑनलाइन लेना सही रहेगा या ऑफलाइन? प्रज्वल, अगर आपको ऑफलाइन मिल जाता है तो मैं कहता हूँ ऑफलाइन ले लो, बट बहुत सी जगहों पे अलग लोकेशन पे अलग टाइप की शॉप्स होती हैं, तो कई जगह पे नहीं मिलता है। अगर आपको आसपास नहीं मिल रहा है तो फिर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना, तो दैट्स आंसर फॉर यू। ऋतिक चौबे, आप कह रहे हो भैया कैसे हो आप पहचाना S9 टैब प्लस पर कोई सेल नहीं है? ऋतिक चौबे, बिल्कुल यार, मैं अपने व्यूवर्स को थोड़ी बोलूंगा। बाकी S9 प्लस पे आई नो आपका मन था, तो मतलब इस बार वाले पे भी इतना सेल नहीं है, बट आई थिंक होली पे शायद सेल आ जाए, तो लेट्स होप शायद होली में आपकी बात बन जाए। राहुल शर्मा, आप कह रहे हो हेलो सर, मुझे आपका थोड़ा टाइम चाहिए सर, मुझे आईपैड 9 जेन 16K का मिल रहा है और आईपैड 10 जेन 24K का मिल रहा है। सैमसंग टैब S9 FE 21K का है, FE प्लस 25K का मिल रहा है। तो राहुल शर्मा, ये जो आपने लिखा है ना, ये सब नई कंडीशन में है या यूज हो रखे हैं? कितना यूज हो रखे हैं? अगर आईपैड है तो उसके साथ आपको पेन भी मिल रहा है क्या? तो ये थोड़ा सा डिटेल मेरे को और बता दो, तो मैं आपको और भी अच्छे से गाइड कर पाऊंगा। शाह तौकीर, आप पूछे रिफर्बिश टैबलेट लेना चाहिए सर, थोड़ा पैसा बच जाए तो अच्छे हैं। शाह तौकीर, देखो रिफर्बिश का ना पंगा क्या होता है कि आपको ये नहीं पता कि अ, जिसने आपको बेचा है वो किस पर्पज से बेचा है, या वो तो रिफर्बिश वाला तो उठा के ले आता है, राइट? टैबलेट खराब हो गया था या उसने नया खरीद लिया था तब आपको बेचा है। तो अगर आप ले रहे हैं तो मतलब इसमें रिस्क आपका अपना ही होता है, ठीक है? और देखो, आप अगर आपको लेना है थोड़ा सा सेल का वेट कर लो, क्योंकि कई बार ना देखो रिफर्बिश टैबलेट भी सस्ते नहीं आते, 1-2 हजार रुपए कम करते हैं। और मुझे लगता है अगर आप सेल की तरफ जाते हो और सेल में अगर आपको वही प्राइस डिस्काउंट कार्ड वगैरह लगा के वो डिस्काउंट मिल जाता है, तो उसमें आपको बिल्कुल नया टैबलेट मिल जाता है। मैंने नोटिस यही किया है, रिफर्बिश चाहे फोन हो या टैबलेट हो, कोई बहुत बड़े बड़े डिस्काउंट नहीं आते हैं, उसमें थोड़ा गैप रहता है। वो गैप इस वजह से रहता है, आप बोलोगे यार नया 4,000 का मिल रहा है और यहाँ पे फिर आपको 3,000 का मिल रहा है, चलो 1,000 रुपए बच रहे हैं, तो इससे ज्यादा मेरे को दिखता नहीं है। हालांकि लेते हो जब हम लोगों से एक्सचेंज में लेते हैं तो कौड़ियों के भाव में लेते हैं, लेकिन आप लोग जब बेचते हैं तो नियरली नए के प्राइस पे बेचते हैं। तो ये भी एक दिक्कत है। बाकी मैं तो यही कहूंगा, रिफर्बिश लेने की जगह आप थोड़ा सा वेट कर लो और सेल में आप कोशिश करो। ऋतिक चौबे, आप कह रहे हो और किस बात का वेबसाइट पर सेल चल रही है, क्या ड्यूरेशन रहेगी? ऋतिक चौबे, ये देखो एक टैबलेट प्रीमियर लीग है, ये इसी पे फिलहाल सेल चल रही है, आई थिंक 26 फरवरी तक है ये, तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। स्पेशली देखो सैमसंग S9 पे तो अच्छी डील चल रही है, इन आईपैड 10 जो है उस पे भी अच्छी डील चल रही है। यूट्यूब गेमिंग, आप कह रहे हो आईपैड एयर M2 एप्पल पेंसिल प्रो कैसा होगा भैया? अ, यार M2 जो है अभी आई थिंक कल तक 48 था और अभी 49 का चल रहा है। एप्पल प्रो पेंसिल आपको अलग से खरीदनी पड़ेगी, आई थिंक 6 या 7 की तो पड़ती है वो। तो अब देख लो, अगर वो आपके बजट में फिट होता है तो आप चेक कर सकते हो, अदरवाइज ये जो 48 का बजट है, 49 का जो बजट है, आई थिंक ये टैबलेट प्रीमियर लीग का भी जो पेज स्क्रॉल किया था तो मैंने आप लोगों को दिखाया था। मैं एक बार और दिखा देता हूँ। ये जो प्राइस चल रहा है, ये देखो आईपैड एयर, ये आई थिंक M2 चिप वाला जो है 48,000 करीबन इसका प्राइस चल रहा है, ठीक है? तो ये आप देख सकते हो, अगर आपके बजट में फिट होता है तो डेफिनेटली फिर आप लोग इस पे सोच सकते हो अपना बजट पहुंचा के। गौरव शर्मा, सर इंडिया जीत गई। अरे अच्छा, मैंने मैच देखा नहीं आज, बट जीत गई, चलो अच्छा है, बधाई हो सारे इंडियंस को।
फाइनली शाह तौकीर आप कह रहे हो सर जो ऑनलाइन रेट रहते हैं टैबलेट के वो फाइनल वो ऑफलाइन में भी होगा क्या इस टाइम में? शाह तौकीर जरूरी नहीं है। देखो जो शॉप पे प्राइस होता है ना वो शॉपकीपर का अपना प्राइस होता है। अगर आप बार्गेनिंग करोगे उससे तो शायद आपको वो ऑफलाइन का प्राइस मिल जाए, क्योंकि मैं भी कई बार ये करता हूँ, ऑनलाइन का प्राइस देखता हूँ फिर ऑफलाइन में जाता हूँ उसको बोलता हूँ भाई तेरे यहाँ से क्यों लो, ऑनलाइन में सस्ता मिल रहा है। तो वो कुछ बार्गेनिंग करता है, कभी पैसे कम करने के शायद सर्विस डाल देता है कि अगर आपकी कुछ स्क्रीन खराब हो जाती है 1 साल तक तो वो फ्री में रिपेयर करके देगा, एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाती है, मतलब कुछ ना कुछ एडजस्ट कर देते हैं। तो ये ट्रिक आप भी यूज कर सकते हो। प्रज्वल आप कह रहे हो सर यूवी टेम्पर्ड ग्लास सही रहते हैं, मैंने सुना है स्क्रीन डैमेज हो जाती है। प्रज्वल देखो मैंने तो पर्सनली यूज नहीं किया है वो यूवी वगैरह, मुझे उसका समझ में भी नहीं आता है। मैं अपने लिए सेम जो लेता हूँ बिल्कुल प्लेन सिंपल लेता हूँ, मुझे कोई ना ज्यादा झिकझिक चाहिए ना खिटखिट, ना मैं मैट की तरफ जाता हूँ ना पेपर फील की तरफ जाता हूँ, सिंपल प्लेन जो होता है मैं वही ले लेता हूँ और मेरा काम उससे बन जाता है। राहुल शर्मा आप कह रहे हो नहीं सर रिफर्बिश्ड है और आईपैड के साथ पेंसिल नहीं है। राहुल शर्मा अच्छा आप कह रहे हो रिफर्बिश्ड है। ये रिफर्बिश्ड है तो रिफर्बिश्ड में देखो आपको सबसे बड़ी चीज है कि क्या आप चेक कर सकते हो लेने से पहले कि भाई कितने मतलब क्या डैमेज है कैसा कुछ है। देखो अगर आप ऑफलाइन ले रहे हो ना कहीं शॉप वगैरह से तो एटलीस्ट आप लेने से पहले देख सकते हो, ऑनलाइन आप ले रहे होगे तो ऑफकोर्स आप देख ही नहीं पाओगे, राइट? तो उस हिसाब से देखो जब पेन भी आपको नहीं मिल रहा है और जो ऊपर आपने प्राइस दिया था वो मैं आपको बताता हूँ। आईपैड 9th जेन जो 16K का है 20,000 के आसपास तो सेल में नया आ जाता है, तो उसके लिए तो मैं कहूंगा वेट कर लो। आईपैड 10 जेन आपने 24K का बोला है तो 29K में वो भी नया मिल रहा है, 4,000 रुपए देखिए आपको पीस ऑफ माइंड मिल सकता है। ठीक है। और ऑनलाइन लेते हो आपको पता ही होगा कि यार बॉक्स तो बिल्कुल नया ही है, पुराना तो मिलेगा नहीं। सैमसंग टैब S9 FE 21K का मिल रहा है, ये प्राइस आपको सेल पे भी मिलता है। और S9 FE प्लस 25 का है, 25 से 28K के बीच में आपको ऑनलाइन सेल पे भी मिल जाता है। जब आप इतना पैसा थोड़ा सा खर्च करते हो तो एटलीस्ट आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है कि ये बिल्कुल नया पीस आपको मिलेगा। तो अगर आप ऑफलाइन दे रहे हो राहुल तो एक बार आप चेक कर लेना शॉप से कि भाई वो कंडीशन नई है या पुरानी हो चुकी है, वो आप चेक कर लेना, मतलब ऑफलाइन में। ऑनलाइन में तो मैं कहता हूँ इतने के जब इतना आप खर्च कर ही रहे हो तो एटलीस्ट सेल का वेट कर लो, वहां पे आप थोड़ा सा मतलब नया पीस मिल जाएगा आपको। ओके। प्रज्वल राहुल आपने क्वेश्चन ले लिया। अच्छा यूट्यूब गेमिंग आपका क्वेश्चन फिर से, आईपैड एयर वर्सेस आईपैड प्रो तगड़े डिफरेंसेस बोलो, आईपैड में एक्स्ट्रा मनी देना वर्थ है क्या? यार देखो यूट्यूब गेमिंग आईपैड में अगर आपके पास पैसा है तो पैसा ऊपर की तरफ डालो, पावरफुल प्रोसेसर में डालो, बात खत्म हो जाती है, फिर सिंपल सी बात। अगर पैसा है तो, पैसा नहीं है तो फिर गोला मोला मत करो, इधर में क्या डिफरेंस हो गया, आपका अपना बजट क्या है, सिंपल से बजट के हिसाब से देखो। आपके बजट के हिसाब से सारे आईपैड आते हैं, ठीक है, M4 भी आता है, M3 भी, M2 भी आता है आपका, M1 भी आता है, जो आपका बजट है वो देखो सीधे। आप अपने बजट से नीचे क्यों लोगे? राइट। आबिद अलवी आप कह रहे हो सर मेरे पास 7 साल पुराना फोन है एक्सचेंज करूंगा तो हो जाएगा क्या? आबिद अलवी फोन अगर आपको एक्सचेंज करना है तो अभी मत करना, ठीक है। हमेशा क्या होता है जब ये सेल आती है तो आपको एक्सचेंज बोनस मिलता है। अब जैसे आपका फोन 7 साल पुराना है, आई एम श्योर वो 3 या 4 हजार रुपए से ज्यादा का नहीं जाएगा। बट कुछ फोन्स पे जब एक्सचेंज बोनस लगता है तो कुछ फोन पे वो 2 या 3 हजार एक्स्ट्रा दे देते हैं, तो मतलब जो 4 हजार का फोन जाने वाला है कई बार 7 हजार और 8 हजार पे भी चला जाता है। तो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अभी आप मत बेचना। आपको अगर चाहिए तो जो सेल आती है सेल के टाइम पे बेचना, अपने लिए फोन सेलेक्ट करके रख लो, और तो आपको ज्यादा फायदा रहेगा। एडम एडिट्स आप कह रहे हो सर S9 FE की बेस्ट ऑप्शन फॉर नोट्स टेकिंग। एडम एडिट्स यस फॉर नोट्स टेकिंग नियर 20,000 S9 FE विल बी द बेस्ट ऑप्शन। आरबीएस 333 आप कह रहे हो सर iPad 10 जेन लेना सही रहेगा स्टडी पर्पस के लिए, अदर थिंग्स लाइक MiPad 7 एंड S के अलावा? यार देखो iPad 10 ऑफ कोर्स यार वन ऑफ द बेस्ट टैबलेट्स है नोट्स टेकिंग के लिए, पेन आपको तो ऑफ कोर्स अलग से लेना ही पड़ेगा बाहर से। एंड जो एप्स वगैरह हैं ऑलरेडी ऑप्टिमाइज है, एप्पल नोट्स बहुत अच्छी ऐप है, तो ऐसा कुछ डाइसी होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मन आईपैड 10 में है तो वो गलत चॉइस तो नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। महादेव भक्ति आप कह रहे हो क्या टैब S9 FE 20K तक आ सकता है होली सेल में भैया? डेफिनेटली महादेव,
इसीलिए तो मैं आप लोगों के पास लाइव आ रहा हूँ कि अगर कोई अभी खरीदने का प्लान कर रहा है और इमीडिएट जरूरत नहीं है तो रुक जाओ, होली की सेल का वेट कर लो, वहां पे ये प्राइसेस आप लोगों को मिल जाएंगे 22,000 वाला। और जो एफ प्लस आप वेट कर रहे हो 25 से 28 के बीच में, वो मिल जाएगा वहां पे। राहुल शर्मा, आपको प्राइमरी वर्क अगर नोट्स टेकिंग ही है, ठीक है, तो नोट्स टेकिंग में आपके लिए S9FE 20 के आसपास और S9FE प्लस 20 के, सॉरी 25 से 28 के बीच में रहने वाला है। तो इस प्राइस पे तो आप मेरे ख्याल से तो आप नया ले लो राहुल। इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, आप लोग नया लेते हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। सेकेंड हैंड अगर कुछ खराब हो गया तो किसके पास जाओगे सर्विस करवाने के लिए? विकास सेठी, आप कह रहे हो सर सैमसंग S9FE और Xiaomi Pad 7। विकास सेठी, मेरा अगर अपना मन हो तो मैं तो Xiaomi Pad 7 लूंगा इन दोनों में कंपेयर करें तो। यूट्यूब गेमिंग, आप कह रहे हो सर iPad Air M2 iPad Pro के साथ पेंसिल प्रो फ्री में आता है, एप्पल यूनिडेज का ऑफर है तब लूंगा भाई। ठीक है, यूट्यूब गेमिंग, बिकॉज मेरे कई सारे व्यूअर्स ने भी ऐसा लिया है, एक्सटेंडेड वारंटी और एप्पल पेंसिल मिल जाता है उनके स्टोर से, तो डेफिनेटली यू कैन चेक इट आउट देयर। महादेव भक्ति, आप कह रहे हो मसले बड़े होते हैं, वहां विराट कोहली खड़े होते हैं। ओके। मनसा द रॉक, आप कह रहे हो होली सेल पर सैमसंग S9FE कितना सस्ता होगा? मनसा देखो, S9FE आपका 20 से 22 हजार की रेंज में आ जाएगा, अभी तो 27-28 चल रहा है, तो अभी मत लेना, बहुत महंगा है। फरजाना, आप कह रहे हो सर अनबॉक्सिंग वाले वीडियो बहुत बढ़िया थे बट थोड़ी सी लंबी थी, ओवरऑल इट्स वेरी गुड एंडिंग। टैब की प्राइस बताए और प्राइस ड्रॉप के बारे में भी। फरजाना, जो अनबॉक्सिंग वाला वीडियो था ये तो मैंने बहुत छोटा बनाया था आज यूजुअली, और ये छोटे में मैं काफी सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को नहीं दे पाया, ठीक है। जैसे डिस्प्ले में आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट अनलॉक भी मिल जाता है, और मतलब एम आई के, सॉरी नॉट एम आई, सैमसंग के जो स्टाइलस है उसमें भी बहुत सारी फीचर्स है, उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर मैं सारे फीचर्स बताने जाता वीडियो और लंबा हो जाता है। इसमें आप देखोगे तो इसमें तो मैंने अपना फेस भी नहीं दिखाया, मुझे लगा कि बेकार में लंबा हो रहा है, लोगों को टैबलेट देखना है, मुझे थोड़ी देखना है, तो उस हिसाब से मैंने फिर भी कोशिश करी अनबॉक्सिंग के वीडियो को काफी छोटा रखने की। अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जो नेक्स्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ, बट उसमें भी टाइम बहुत लग जाता है। ये सैमसंग का टैबलेट है, क्या कहते हैं, खुद ही ट्रांसपेरेंट हो जाता है बेचारा। गैलेक्सी बुक 4 जो होती है, ये सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 है। तो अब मुझे इसमें ये भी दिखाना था कि जो आप लोग इसकी बात करते हैं ना, एक एनवायरनमेंट की बात करते हैं, कि इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो टैबलेट और लैपटॉप सैमसंग का और जो टीवी सैमसंग का, सब कुछ एक साथ हो जाता है, तो इकोसिस्टम में कैसे आपको फायदा मिलता है, तो वो चीज भी मैं आगे दिखाऊंगा, बट वो मेरे को उसके लिए अलग से वीडियोस बनाने पड़ेंगे। बट थैंक यू फरजाना, थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग दैट, दैट्स रियली मैटर्स अ लॉट। बाकी प्राइस का उसका अप डाउन चलता रहता है, तो मैंने 35K में लिया था, बट मैंने ऐसा वहां पे वीडियो में नहीं बताया, बिकॉज काफी लोग टेंशन में आए थे यार, हमने 40,000 का लिया, हमने गलत तो नहीं ले लिया, तो इस वजह से मैंने वहां पे प्राइस रिवील नहीं किया। प्रज्वल, आप कह रहे हैं, सर आज तो पाकिस्तान में रिफर्बिश टीवी की सेल लगी होगी। सही कह रहे हो, पता नहीं कितने टीवी फूटे होंगे वहां पे आज तो। धीरज कुमार मंडल, आप कह रहे हो क्या पाई पे से ऑफर अवेल कर सकते हैं? नहीं ब्रदर, मुझे तो अभी ऐसा कुछ नहीं पता धीरज कि आप पाई पे से वहां पे कुछ ऑफर ले पाओगे। ए बी, आप कह रहे हैं, सर आप अपना S9 गिव अवे कर दो। यस ब्रदर, मुझे पहुंचने दो जरा 1 मिलियन की तरफ, फिर मैं कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। साहिल कुकड़ेजा, आप कह रहे हो हेलो सर, हाय साहिल। महादेव भक्ति, आप कह रहे हो ओके थैंक्स भैया, वेलकम। साहिल कुकरेजा, आप कह रहे हो सर टुडे आई हैव गॉट आईफोन 16 प्रो। साहिल कुकरेजा, आपको बधाई हो इंडिया की जीतने की और आईफोन 16 प्रो आने की। यूट्यूब गेमिंग, आप कह रहे हो मेरे दोस्त ने S9FE 18,000 में लिया था फ्लिपकार्ट में। यूट्यूब गेमिंग, यस, ये जो सेल आई थी बीबीडी सेल, उसमें गया था, इतना डिस्काउंट मिला था। इवन आप S9FE 18,000 का बोल रहे हो, मेरे व्यूअर्स ने, हम सब लोग लाइव में बैठे थे रात को 12 बजे तक, मैंने उसमें जो 35,000 का S9 लिया था, तो मेरे सारे व्यूअर्स ने S9FE प्लस लिया था क्योंकि वो 22,000 में मिल रहा था, तो सोचो अभी भी वो सेल में 28 में आता है। तो बीबीडी की सेल के अलग डिस्काउंट चलते हैं, पूरे साल में सबसे ज्यादा डिस्काउंट अगर मिलता है तो वो बीबीडी की सेल पे होता है। शाह तौकीर, आप पूछे मूवी देखने के लिए कौन सा टैबलेट लूं, लेनोवो टैब P12 और Xiaomi Pad 6। शाह तौकीर, अगर देखो, मैं तो आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अच्छा वो
चार्जिंग पे लगा रखा है। Xiaomi Pad 6 इज वेरी वंडरफुल टैबलेट, जबरदस्त। मुझे अगर लेनी हो तो मैं तो Xiaomi Pad 6 की तरफ जाऊंगा, ना कि Lenovo Tab P12। Lenovo P12 भी अच्छा टैबलेट है, Lenovo का सबसे अच्छा टैबलेट Lenovo P12 ही है। बट अगर मुझे अगर अपने लिए कंपेयर करना हो Lenovo P12 को और Xiaomi Pad 6 को, तो मैं जाऊंगा Xiaomi Pad 6 की तरफ। तो ये आपके लिए आंसर था। मयंक, आप कह रहे हु, आई थिंक आप हाई लिखना चाहते थे मयंक, तो हाई। लूजर देवानंद, लॉसर देवानंद या लूजर देवानंद, मुझे समझ में नहीं आई है। आपने कहा भैया जी iPad 10 जेन में और कितने सालों तक अपडेट मिलती रह सकती है। ये जो आपका iPad 10 है 2022 में रिलीज हुआ था, और यूजुअली जो होते हैं 5 साल के लिए एक्सपेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है। ये अभी चल रहा है ऑलरेडी आपका 2025 चल रहा है, ठीक है। तो अब ये समझ सकते 2027 तक, और बहुत ही अच्छा ज्यादा 2028 तक आपको इसमें अपडेट्स मिल जाएंगे, तो ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। तो ये अपडेट्स के लिए, बिकॉज आई थिंक किसी और ने भी मुझसे पूछा था, तो फिलहाल तो ये अपडेट है। अभी 27-28 तक, 2027-28 तक आपको अपडेट्स मिल जाएंगे इस पे। मयंक, आपने पूछा Redmi Pad Pro 5G के बारे में बताएं। मयंक देखो, Redmi Pad Pro डेफिनेटली जो जिनका बजट 15 से 20 हजार के अंदर है उनके लिए बहुत अच्छा टैबलेट है, ठीक है। और इसमें आपको दोनों वेरिएंट मिल जाते हैं। 5G वाला आपको महंगा मिलता है, वाईफाई वाला सस्ता मिलता है, इस चीज का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अगर आपको स्टाइलिश चाहिए इसके साथ, तो भैया स्टाइलिश ओरिजिनल लेना, क्योंकि आपको दूसरा कोई स्टाइलिश मिलेगा नहीं इस पे काम करने के लिए। बट हाँ, एज अ टैबलेट, मतलब स्टडी, ऑनलाइन गेमिंग वगैरह, इसमें काफी कुछ आराम से हो जाएगी। तो दैट्स ऑल अबाउट Redmi Pad Pro। इट्स लाइक ए ग्रीन फ्लैग फॉर यू। यूट्यूब गेमिंग, आपके पास एप्पल का टैब भी है क्या भैया? यूट्यूब गेमिंग नहीं, करेंटली मैं एप्पल टैब नहीं यूज कर रहा हूँ फिलहाल। वो मैंने मतलब किसी को दे दिया, उनकी पढ़ाई वढ़ाई थी, तो मैंने उनको मतलब पढ़ाई के लिए मैंने दे दिया। मैंने कहा क्योंकि मैं यूज नहीं करता हूँ iPad 10, मेरे पास वो इतना अच्छा मतलब यूज ही नहीं कर पा रहा था, तो मैंने वो उनको दे दिया। मैंने कहा भैया तुम्हारा एग्जाम है, तुम अपने पढ़ाई वढ़ाई पे डालो। तो मेरे पास फिलहाल सिर्फ Xiaomi Pad 6 और सैमसंग का टैब 9 है। विकास सेठी, आप कह रहे हो सर सैमसंग और Xiaomi से, आप बोले Xiaomi बट पेन अलग से खरीदना पड़ेगा, तो प्राइस हाई हो जाता है, वैल्यू फॉर मनी रहेगा। विकास सेठी, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको सिर्फ नोट्स टेकिंग की अगर आप बात करते हो, नोट्स टेकिंग के लिए हमेशा सैमसंग ऊपर रहेगा, ठीक है। नोट्स टेकिंग की मैं बात कर रहा हूँ, नोट्स टेकिंग के अलावा अगर आप कुछ भी बोलोगे, ठीक है, मल्टीटास्किंग की जहां पे भी बात आ जाती है। अब क्योंकि मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, इस चीज को आप समझना विकास सेठी, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स नहीं हूँ, तो कभी भी नोट्स बनाना मेरी प्रायोरिटी नहीं रहती है। तो अगर मैं बोलता हूँ Xiaomi की तरफ में ज्यादा इंक्लाइंड है, क्योंकि मैं वहाँ पे मल्टीटास्किंग कर सकता हूँ, सिर्फ ये रीजन है। पर जब भी कोई मुझे बोलता है यार मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे नोट्स बनाने हूँ, तो मैं उनको पहले बोलता हूँ भैया आप सैमसंग की तरफ जाओ, क्योंकि वो आपके लिए ज्यादा वैल्यू टू मनी रहेगा। उसी प्राइस में आपको पेन भी मिल जाता है, आपकी आधी हेडेक खत्म हो जाती है। नहीं तो पेन खरीदना अभी भी बहुत बड़ी हेडेक है। तो पेन बहुत महंगे आते हैं एंड्रॉइड में, ठीक है। एप्पल से सस्ते आते हैं, लेकिन बहुत महंगे आते हैं यहाँ पे भी, फिर आपको वो भी ढूंढना पड़ता है। दूसरी बात, ऑल्टरनेट स्टाइलस मिलते ही नहीं है, कचरा है। जो भी आपको मिलते हैं 1000 रुपए 1200 रुपए के, वो सब कचरा है। 6-6 महीने भी चल गए तो बहुत बड़ी गनीमत है। तो इस वजह से मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप स्टूडेंट हो, नोट्स टेकिंग अगर आपको चाहिए, तो सैमसंग उठा लो, मत भागो। या तो आप Xiaomi की तरफ जा रहे हो तो उनके ओरिजिनल स्टाइलस खरीदो, अगर नहीं खरीद रहे हो तो फिर आपका काम खराब होने वाला है। साहिल कुकरेजा, आप कह रहे हो आईपैड को मिनिमम 5 to 6 ईयर का अपडेट आता है। यस, आई थिंक ये ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया। 5 साल का तो मिनिमम लगा के चलो, बाकी फिर उनकी इच्छा श्रद्धा है एप्पल वालों की। मयंक, आप कह रहे हो रेडमी पैड प्रो 5G के बारे में बताया। अच्छा, आई थिंक मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है ये। धीरज कुमार मंडल, आप कह रहे हो पाई पे फ्लिपकार्ट कार्ड ऑफर डायरेक्ट ऑफ आता है, इज इट रियल? धीरज, मैंने पर्सनली पाई पे बिल्कुल भी यूज नहीं किया है, और जो मैंने यूज नहीं किया, तो मैं उसके ऊपर आप लोगों को कोई रिस्क में नहीं डाल सकता, ठीक है। तो अगर मैं इसको यूज करता हूँ तभी मैं आप लोगों को अपडेट कर पाऊंगा, अदरवाइज तो नहीं। हाँ, अगर उस पर कुछ डेफिनेटली अगर कुछ बड़े ऑफर्स आते हैं, तो मैं उसको जरूर चेकआउट करूंगा सेल से पहले, तो इसकी इन्फॉर्मेशन मैं तभी आपको दे पाऊंगा। इरफान हुसैन, आप पूछे सर एक क्वेश्चन पूछना था। श्योर इरफान, डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। एंड गाइस, आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मुझे सपोर्ट करने के लिए। साहिल कुकरेजा, आपके सर मेरे पास iPad 10 जेन है और मैंने अमेजोन से ऑल्टरनेट लिया है। साहिल देखो, एप्पल आईपैड की अच्छी बात यही है कि आप आईपैड तो ले ही सकते हो वहां पे,
ऑल्टरनेट स्टाइलस आराम से मिल जाते हैं, और मैं आपको पर्सनली रेकमेंड कर सकता हूँ, पोर्ट्रॉनिक्स का आई थिंक 800 रुपए का अराउंड मिल रहा है। बहुत अच्छा चल जाता है, पाम रिजेक्शन, टेल डिटेक्शन सब कुछ होता है उसमें। तो आईपैड लेने में यही फायदा है कि आप ओरिजिनल पेंसिल नहीं भी लोगे ना उसकी, तो भी आपको मतलब काम चलाने के लिए ऑल्टरनेट स्टाइलस मिल जाता है, ये बहुत अच्छी चीज है। इरफान हुसैन, आप कह रहे हो आई एम अ स्टूडेंट एंड आई हैव अ बजट ऑफ अराउंड 30,000 इन ईएमआई, व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी? इरफान हुसैन, ओके, आप स्टूडेंट हो एंड योर बजट इज 30,000, बट जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन टेल मी, इज नोट्स टेकिंग योर प्रायोरिटी? If it is priority, it's your only priority, or you want to do gaming, multitasking also. Okay. So now, if you say that I'm a student, I have a budget of 30,000, I want to just buy a tablet for notes taking. Notes taking, that is all my priority. Then I will say go for Samsung S9 FE Plus. Okay. But if you say no, I do make notes, but I want like multitasking also. I can do gaming and video editing also. I want to do on my tablet. Then I will suggest you go for Xiaomi Pad 7, but buy pen separately. Alternate pen are not available for Xiaomi Pad 7, so better go for 8 GB, 128 GB variant, MI Pad 7, and then spend the remaining money on your focus pen. So that's the answer for you, Irfan. I hope you found it useful. If you have any other question, please ask me again. Not a problem. मयंक, आप मयंक, अभी तो मैंने ऊपर बताया Redmi Pad Pro 5G के बारे में, मैंने आपको बताया, मतलब अच्छा टैबलेट है, आप कंसिडर करना है, कर सकते हो, मल्टीटास्किंग, गेमिंग, बड़ा डिस्प्ले, बड़ी बैटरी, तो उस हिसाब से तो ये अच्छा है, नो डाउट। सोनू कुमार, आप कह रहे हो सैमसंग S9 FE तब 20K में कब मिलेगा सर? सोनू कुमार, अभी होली की जो सेल आएगी उसके अराउंड आप वेट कर सकते हैं, वहां पे आपको चांस मिलेगा। इरफान हुसैन, आप कह रहे हो स्टडी वॉचिंग यूट्यूब एंड नोट्स ओनली। तो इरफान हुसैन, अगर आपको खाली स्टडी करना है, यूट्यूब और नोट्स चाहिए, तो मेरे ख्याल से सैमसंग पे भी आपका काम हो जाएगा, और सैमसंग आप ले लोगे तो आपको पेन इन द बॉक्स मिल जाएगा। तो इरफान, आपकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना, उसमें तो सैमसंग फिट हो जाता है। क्योंकि आपने गेमिंग नहीं लिखा, तो मैं आपको MI पैड 7 रेकमेंड भी नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि आपके नोट्स की प्रायोरिटी और पेन के लिए मैं नहीं चाहता कि आप भागो। तो इरफान, यू कैन चेक आउट Samsung S9 FE Plus, दैट विल बी योर बेस्ट ऑप्शन अंडर 30,000। सो दैट्स आंसर फॉर यू, इरफान। मयंक, आप कह रहे हो Redmi Pad Pro 5G बेस्ट फॉर स्टूडेंट फॉर मैथ सॉल्विंग। मयंक, देखो, मैथ सॉल्विंग आजकल ना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आपने मेरा आज का वीडियो देखा होगा, जो मैंने आज सैमसंग टैब S9 का रिव्यू बना के डाला है, तो अब आजकल सब में एक प्लगइन के थ्रू वो अपडेट कर देते हैं नोट्स की ऐप पे, जहाँ पे आप अपना मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कर सकते हो। मैंने दिखाया अपने वीडियो में, 4x4 अगर आप लिखोगे तो वो अपने आप 16 दिखा देता है। तो इस टाइप के फीचर आजकल ऑलरेडी आपको एप्स में मिल जाते हैं, उसके लिए आपको टैबलेट पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है कि यार मैंने सैमसंग का टैब ले लिया तभी मेरे को मैथ सॉल्विंग प्रॉब्लम होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वी द बिगिनर्स गाइस, आप लोग काफी सारे मेरे को नए व्यूअर्स दिख रहे हो यहाँ पे, तो प्लीज आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। वी द बिगिनर्स, आपने लिखा है Redmi Pad Pro वर्सेस Xiaomi Pad 6। वी द बिगिनर, आई थिंक ये क्वेश्चन मुझे सबसे ज्यादा मिलता है, तो मैं इसका आपको देखो आंसर करता हूँ। अगर आपको फर्क नहीं पड़ता सॉफ्टवेयर अपडेट से, ठीक है, और आपको पावरफुल टैबलेट चाहिए, तो Xiaomi Pad 6 ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। अगर पावरफुल ज्यादा चाहिए आपको, तो आप Xiaomi Pad 6 की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए नहीं, मुझे थोड़ा लेटेस्ट चाहिए, एक आध सॉफ्टवेयर अपडेट भी उसमें मेरे को मिल जाए, बड़ा डिस्प्ले मिल जाए, बड़ी बैटरी मिल जाए, तो आपके लिए फिर Redmi Pad Pro 5G है। तो ये दोनों के हिसाब से, देखो, प्रोसेसर Redmi Pad Pro का Xiaomi Pad 6 के मुकाबले थोड़ा सा वीक है, ठीक है, लेकिन लेटेस्ट है। लेटेस्ट होने का मतलब ये AI फीचर्स वगैरह इसमें चल जाएंगे। तो अगर आप मुझसे पूछोगे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा Redmi Pad Pro 5G लेके, लेकिन अगर आप बोलोगे नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता सॉफ्टवेयर अपडेट और ये सब AI फीचर्स है, मुझे बस पावरफुल प्रोसेसर चाहिए, तब Xiaomi Pad 6 आपके लिए सही सेंस बनाएगा। शाह तौकीर, आप कह रहे हो अंडर 30 के सबसे अच्छा डिस्प्ले कौन से टैबलेट का है फिलहाल? शाह तौकीर, देखो, आईपैड की तरफ जाते हो तो iPad 10 सबसे अच्छा देगा आपको। अगर आप एंड्रॉइड की तरफ आते हो तो Xiaomi Pad 7 से तगड़ा फिलहाल कोई डिस्प्ले आपको नहीं मिलने वाला है। विकास रेड्डी, आप कह रहे हो नोट एंड समटाइम मल्टीटास्किंग चाहिए, S9 FE कब तक अपडेट देगा?
लैग नहीं होगा। और सर मेरा बड़ा भाई बोल रहा है iPad 10 Gen खरीद, नोट अच्छा रहेगा बट 64 GB सफिशिएंट होगा, सजेस्ट। विकास सेठी, आई थिंक कल भी मैं इसी क्वेश्चन का आंसर कर रहा था। देखो iPad अगर आप लोग लेना चाहते हो, ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी गुड चॉइस, ठीक है। बट स्टूडेंट्स के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम जो आप ही लोगों ने मुझे बताई है, वही मैं वापस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट अपनी ऐप जो देते हैं वो सिर्फ एंड्रॉइड पे होती है, iOS पे नहीं होती है, तो उस पर चलती नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि काफी सारे व्यूअर्स ने बताया उनको ये प्रॉब्लम फेस होती है, तभी मैं आपसे भी शेयर कर रहा हूँ। आईपैड का जो डिसएडवांटेज मुझे दिखता है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट, क्योंकि मैं तो कोई ना इंस्टीट्यूट की चलानी ना कुछ चलानी है उस हिसाब से, बट स्टूडेंट को उनकी जरूरत पड़ती है। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आईपैड में सिर्फ ये दिक्कत है, अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं कि आप किसी इंस्टीट्यूट की ऐप डाल रहे हो, तो आईपैड आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। बाकी अगर आपको पैसे बचाने हैं, तो 64 GB इज नॉट अ वेरी बैड ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि अगर आप उसमें ज्यादा गेम नहीं ठूसते तो आपकी स्पेस खत्म होगी नहीं, मूवी आप देखो, डाउनलोड करो, देख के डिलीट मार लो तो भी आपकी जगह बच जाएगी। और जैसा कि मैंने हमेशा बोला है, आईपैड 64 GB आप ले सकते हो, उसके बाद क्लाउड स्टोरेज उसमें डाउनलोड करके डाल दो, 3-4 उसमें गूगल अकाउंट खोल दो, और उसमें आप अपना 15 GB की स्टोरेज मिल जाती है, 128 GB आराम से बच जाता है। तो अगर आप ये ट्रिक अपनाते हो तो आपके लिए आईपैड 64 GB की स्टोरेज भी आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगी। दूसरा तरीका है, अगर आप अपने लिए हार्ड डिस्क ले लेते हो, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी इसमें लग जाती है, तो इन तरीके से आप उसकी एक्सटेंड भी कर सकते हो स्टोरेज, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है आईपैड 10 की आप स्टोरेज एक्सपेंड नहीं कर पाओगे। तो ये आंसर था आपके लिए। बाकी यस विकास सेठी, जो मल्टीटास्किंग की आपने बात करी ना, मल्टीटास्किंग की आप सोच रहे हो, तो S9 FE आपको वीक पड़ जाएगा कुछ टाइम बाद, क्योंकि वो मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। वो आपके इसी हिसाब से बनाया है, ऑनलाइन स्टडी, यूट्यूब वॉचिंग, मल्टीमीडिया, इसके लिए, ठीक है। और जो मेन मेन उसका पर्पज है नोट्स टेकिंग। तो उस हिसाब से आई थिंक नाउ यू नो बेटर, इतना मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। मयंक 755 रेडमी पैड प्रो पोको पैड 5G, तो पोको पैड 5G रहेगा मयंक इसमें। शाह तौकीर, आप कह रहे हो आंखों के लिए बेस्ट टैबलेट कौन सा है एंड्रॉइड में? शाह तौकीर देखो, मैं आपको हमेशा फैक्ट बताता हूँ, जब भी आपको लेटेस्ट डिस्प्ले मिलते हैं, जो लेटेस्ट डिस्प्ले आता है ना, तो ऑलरेडी वो सर्टिफिकेशंस के साथ आता है, ठीक है। और अगर आपको और भी ज्यादा फिक्र है, अगर आप अपनी आंखों पे काफी स्ट्रेस देते हैं और उसके लिए आप लेना चाहते हैं, तो Xiaomi Pad 7 आप उठा सकते हो, नैनो डिस्प्ले जो आता है, उससे अच्छा आपको फिर कुछ नहीं मिलने वाला, बिकॉज राइट नाउ इट इज द बेस्ट safety which you can get for your eyes in terms of tablet. So Xiaomi Pad 7 नैनोटेक डिस्प्ले वाला है आपके क्वेश्चन का आंसर। वी द बिगिनर, आपके से दिल्ली में थोड़ा कम कॉस्ट पर मंगवाना सही रहेगा या फिर ऑनलाइन? अगर दिल्ली की शॉप से मंगवाते हैं तो क्या उसमें कुछ लॉस होगा? वी द बिगनर, देखो जहां से आपको सस्ता मिले वहां से आप मंगाओ। आप ऑनलाइन मंगवाओ, ऑफलाइन मंगवाओ, घंटा फर्क पड़ता है इस चीज से, ठीक है। सेकंड चीज, अगर आपने नया मंगाया है तो इस चीज का भी ध्यान रखो, आपने मंगा लिया, आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो सर्विस कौन देगा, कहाँ से जाके लोगे, ठीक है। ऑनलाइन में ये होता है कि फ्लिपकार्ट नहीं देगा आपको सर्विस, लेकिन आपने ऑथराइज डीलर से खरीदा है तो आप एप्पल या सैमसंग के स्टोर पे जाके उनसे मांग सकते हो। बस इतना सा फर्क है, बाकी पहली प्रायोरिटी आप अपने प्राइस को दो, कहाँ से आपको सस्ता मिल रहा है, सेकंडली कहाँ से सर्विस सेंटर आपको मिल रहा है। एक्शन ड्रामा स्टेटस आपके जो फ्लिपकार्ट में Xiaomi Pad 7 नहीं है। एक्शन ड्रामा देखो, बात तो सही है, अभी वहां पे Xiaomi Pad सही नहीं है, बट होली की सेल में हो सकता है वहां पे भी अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि Xiaomi Pad 6 के साथ भी यही हुआ था, वो बाद में ही आया था फ्लिपकार्ट में, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी शायद वो सेम स्ट्रेटेजी अपना रहे। अमन, आप कह रहे हो आईफोन 16 या 15? अमन, अगर आपका बजट है 16 वाला तो 16 ले लो, बजट नहीं है तो 15 का ले लो, सिंपल सी बात है। एक चीज डिफरेंस बता देता हूँ, 15 में आपको एआई के फीचर्स नहीं मिलने वाले हैं, 16 में आपको एआई के फीचर्स मिलेंगे, तो ये डिफरेंस होने वाला है, और पैसों का तो डिफरेंस है ही है। इरफान हुसैन, आपने बताया S9 FE प्लस, उसका प्राइस कितना है और कब तक लेना अच्छा है, प्लीज सजेस्ट। इरफान हुसैन, S9 FE प्लस देखो 25 से 28 हजार के बीच में यूजुअली मिलता है, तो अच्छा प्राइस है उसके लिए। और बाकी होली की जो सेल है, जो जिसके लिए मैं आप लोगों को बताने के लिए रोज लाइव आ ही रहा हूँ मैं, तो 8 से 10 मार्च को वो सेल शुरू हो जाएगी, तब अगर आप खरीदते हैं आपको डेफिनेटली 25 से 28 के बीच में मिल जाएगा। अभी मत खरीदना, अभी बहुत ओवर प्राइस्ड है वो, 30, 32, 35 अभी चल रहा है, वो इस लायक नहीं है वो, तो प्लीज आप लोग अभी एक्स्ट्रा पैसे उस पर मत खर्च करना। गाइस, आई थिंक मैं ऑलरेडी 10 बजे वाली लिमिट क्रॉस कर चुका हूँ, तो मैं फटाफट लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ आप लोगों के। और जो भी क्वेश्चन रह जाते हैं, मेरे को इंस्टाग्राम पे जतिन टेक टॉक नाम से मेरा इंस्टाग्राम है, तो वहां पे मुझे ज्वाइन कर लेना, वहां पे डीएम कर देना, वहां पे मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा।
शाह तो फिर आप कह रहे हो मुझे दिल्ली से एक शॉप में S8 अल्ट्रा मिल रहा है इंटरनेशनल 12 128 47 में लेना चाहिए क्या? शाह तो अगर आपको S8 अल्ट्रा मिल रहा है, मैं कहता हूँ आप ले सकते हो। 47 अच्छा प्राइस है, तो इट इज गुड। और देख लेना वाईफाई, क्योंकि 5G 4G का उसका जो पंगा रहेगा वो ग्लोबल वगैरह का तो पता नहीं मेरे को। बट अगर वाईफाई वेरिएंट आपको मिल रहा है 12 GB 47 में, आपको एक अच्छे प्राइस पे मिल रहा है, तो आप ले सकते हो, डेफिनेटली ले सकते हो। अमन आप कह रहे हो सर आईपैड प्रो के लिए कितना बजट आइडियल है? आईपैड प्रो के लिए आप यार देखो 50 तो लगा के चलो, 50 के ऊपर का ही बजट रखो, 50 से 60 के बीच में आप बजट लेके चलो। रोमनिश एनी ऑफर ऑन S9 प्लस S10 प्लस? रोमनिश फिलहाल ऑफर ओवर हो चुका है, S9 प्लस पे भी नहीं है, S9 प्लस S10 प्लस पे भी नहीं है। अब जो भी होगा होली की सेल पे ही आपको मिलेगा। विकास सेठी सर सही बोले, लॉन्ग टर्म यूज के लिए कौन सा अच्छा है? या देखो, लॉन्ग टर्म यूज के लिए अगर आपको चाहिए, विकास आपने शायद Xiaomi Pad 6 और Redmi Pad Pro के लिए पूछा था, तो लॉन्ग टर्म के लिए इट ऑल डिपेंड्स कि आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स अगर आप देख रहे हो तो Redmi Pad Pro वो ज्यादा बेटर रहेगा। अविनाश आप कह रहे हो सर एप्पल पेंसिल फर्स्ट जेन लूं या एप्पल पेंसिल यूएसबी 10th जेन? अविनाश आपको अगर चाहिए तो यूएसबी वाली आप ले सकते हो, बट आजकल तो आई थिंक विदाउट यूएसबी वाली भी अवेलेबल है जो चार्ज हो जाती है। नहीं, हाँ, उनको भी केबल तो लगानी ही पड़ती है, अवेलेबल तो है, तो आप यूएसबी वाली ले लो, आपके लिए ज्यादा मतलब वैल्यू टू मनी रहेगा अविनाश। एक्शन ड्रामा तो रुकना चाहिए, डेफिनेटली रुकना चाहिए। आप सभी लोग जो अभी टैबलेट लेने का सोच रहे हो, और अगर आपके पास ऑफलाइन कोई अच्छा ऑफर नहीं है, तो प्लीज आप लोग वेट कर लो होली की सेल का, डेफिनेटली आपको अच्छे प्राइसेस मिल जाएंगे। पिंटू घोष आपके सर P12 के बारे में थोड़ा नोट्स टेकिंग के बारे में बताइए। पिंटू घोष देखो, P12 में आपको पेन लेना ही पड़ेगा नोट्स के लिए, उसके बाद नोट्स टेकिंग वहां पे अच्छी हो जाती है, वहां पे इवन आपको मैथ सॉल्विंग का भी फीचर आपको वहां पे देखने को मिल जाता है, आजकल इन लोगों ने अपडेट वहां पे डाल दिया है। तो नोट्स टेकिंग में डेफिनेटली इट इज गुड। ठीक है, तो अगर आप लेने की सोच रहे हैं नोट्स टेकिंग के लिए, पेन साथ में ले लेना, बस ये चीज पक्का करना। ऑल्टरनेट के चक्कर में मत पड़ना कि लेनोवो P12 ले लेते हैं और बाद में कोई ऑल्टरनेट स्टाइलस, घंटा नहीं चलने वाला उस पे वो। अमन आपके लिए थैंक्स सर, आपके रिकमेंडेशन से आईफोन 16 लिया है। वेलकम ब्रदर एंड कांग्रेट्स अगेन अमन फॉर योर न्यू फोन। इरफान हुसैन सर TFT और LCD विच इज बेस्ट स्क्रीन? इरफान हुसैन, एलसीडी डिस्प्ले टीएफटी से बहुत ज्यादा ऊपर होता है, तो एलसीडी हमेशा प्रेफर करना। आईपीएस एलसीडी अगर आप ले सकते हो, दैट्स बेस्ट। सौमिक रे, ओ भैया ओ भैया। चंद्रशेखर कुमार से टैब S9 के लिए होली तक रुक जाऊं, थोड़ी बेटर डील मिलेगी? चंद्रशेखर देखो, उम्मीद तो है, बिकॉज 42 का जो प्राइस है वैसे तो अच्छा है, बट अगर कुछ आप एक्सचेंज में नहीं डाल रहे हो तो प्राइस थोड़ा और नीचे नहीं आएगा। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 40 से नीचे अगर आ जाए ना, तब तो आंख बंद करके उठा लो। लेकिन अभी जो 3,000 रुपए वो एक्स्ट्रा मांग रहा है, मुझे लग रहा है वो भी थोड़ा सा ज्यादा है, तो होली का थोड़ा सा वेट कर लो, डेफिनेटली और प्राइस नीचे आना चाहिए। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा। अच्छा गाइस, अभी 10 बजे वाली लाइव मेरी 10:30 तक पहुंच गई है, तो आज की लाइव में फिलहाल यहीं पे क्लोज करता हूँ। और बाकी अगर कुछ क्वेश्चन आपके रह गए हैं तो मेरा इंस्टाग्राम का चैनल आप प्लीज नोट कर लो, जतिन टेक टॉक्स है मेरा इंस्टाग्राम, और वहां पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। मैं वहां पे आपके क्वेश्चन को मुझे डीएम करोगे तो मैं वहां पे आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा टाइम पे, राइट? ओके, कूल। तो गाइस आज की फिलहाल मैं इतना ही क्लोज कर रहा हूँ। बाकी मेरे को आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, कल मैं इसी टाइम पे लाइव आ जाऊंगा। तो फिर मिलते हैं कल। चलिए, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।